हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछली क्लास में हम एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम थ्योरम 10.1 एंड थ्योरम 10.2 को प्रूव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, थ्योरम स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स जानना होगा जिसका हम थ्योरम्स में यूज करेंगे, जैसे कि एंगल सबटेंडेड बाय अ लाइन एट अ पॉइंट क्या होता है, यानी कि किसी लाइन से किसी पॉइंट पे एंगल को हम कैसे सबटेंड करते हैं। तो देखिए, मैं आपको पहले बता दूं इसे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट कंसीडर करेंगे। हमने एक लाइन सेगमेंट पी क्यू कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब इसके अलावा कोई भी एक पॉइंट आप आर कंसीडर कर सकते हैं, बस वो पी क्यू पे नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट आर कंसीडर कर ले रहा हूँ, ये पॉइंट आर हो गया। अब हम क्या करेंगे, पी को देखिए, अब हम क्या करेंगे, पी को आर से ज्वाइन करेंगे, क्यू को भी आर से हम ज्वाइन कर देंगे। देखिए, तो हम ज्वाइन करते हैं, लाइन के दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब देखिए, जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो इनके बीच में एक एंगल बन रहा है। तो ये जो एंगल बन रहा है इसी को बोलेंगे एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट पी क्यू एट द पॉइंट आर। ये जो एंगल बना है पी क्यू से सबटेंड हुआ है, लाइन पी क्यू से आर पॉइंट पे सबटेंड हुआ है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे एंगल सबटेंडेड बाय अ लाइन एट द पॉइंट आर। मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ। अगर मान लीजिए आप वो जो पॉइंट ले रहे हैं, अगर वो पॉइंट यहाँ पे होता, मान लीजिए पॉइंट ए है, तो इस लाइन पी क्यू से पॉइंट ए पर एंगल कैसे सबटेंड होगा। देखिए, क्या करेंगे, पी को ए से ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और क्यू को भी हम क्या करेंगे, ए से ज्वाइन कर देंगे। तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा पी ए क्यू, जो एंगल बनेगा इसी को बोलेंगे एंगल सबटेंडेड बाय अ पॉइंट बाय अ लाइन पी क्यू एट द पॉइंट ए। मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। जब भी आपको कभी लाइन से किसी पॉइंट पे एंगल सबटेंड करना है तो आप एक लाइन कंसीडर कीजिए और कोई एक पॉइंट कंसीडर के लिए कर लीजिए जिस पे आपको एंगल सबटेंड करना है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए बी लाइन सेगमेंट है। अब ए को क्या करेंगे, हम इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, मान लीजिए पॉइंट ओ है, और बी को भी इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो लाइन ए बी से सबटेंड हो रहा है। तो बस इसीलिए इसको बोलेंगे एंगल सबटेंडेड बाय अ लाइन ए बी एट द पॉइंट ओ। आई होप आपको समझ आया होगा कि किसी लाइन से किसी पॉइंट पे एंगल को कैसे सबटेंड करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, आगे है एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल। ये भी उसी की तरह सेम है। वहां पे हमने क्या किया था, किसी लाइन से किसी पॉइंट पे एंगल को सबटेंड कर रहे थे। यहाँ पे हम सर्कल के कॉर्ड से सर्कल के किसी एक पॉइंट पे एंगल को सबटेंड करेंगे। देखिए, मैंने एक सर्कल कंसीडर किया है, उसमें मैंने एक पी क्यू कॉर्ड कंसीडर कर लिया है, ठीक है। अब ये जो कॉर्ड पी क्यू है, यहाँ से हमें सर्कल के किसी एक पॉइंट पे एंगल सबटेंड करना है। तो आप वो लाइन कहीं भी ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट मैं कंसीडर करता हूँ आर, ठीक है। अब देखिए, हमें पी क्यू से आर पे एंगल सबटेंड करना है। तो क्या करेंगे, पी को आर से हम ज्वाइन कर देंगे। पी को सबसे पहले हम आर से ज्वाइन कर देंगे और क्यू को भी हम आर से ज्वाइन कर देंगे। तो जब हम ज्वाइन करेंगे तो इनके बीच में यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ये है एंगल पी आर क्यू। इसी एंगल पी आर क्यू को हम बोलेंगे एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड पी क्यू एट द पॉइंट आर ऑफ द सर्कल। यानी कि सर्कल के पॉइंट आर पे पी क्यू से हमने एंगल सबटेंड किया। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, आगे है एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अभी हमने सीखा कि सर्कल के कॉर्ड से सर्कल के किसी पॉइंट पे कैसे एंगल को सबटेंड करते हैं। अब हम सर्कल के किसी पॉइंट पे एंगल को सबटेंड कर रहे थे ए बी कॉर्ड से, ठीक है। अगर इसी एंगल को हम सेंटर पे सबटेंड कर दें, यानी कि ए को सेंटर से ज्वाइन कर दें, बी को सेंटर से ज्वाइन कर दें, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा, एंगल ए ओ बी, इसी बोलेंगे एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ए बी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी कि ए बी से सेंटर पे एंगल को सबटेंड किया गया है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अब थ्योरम देखते हैं। तो चलिए अब थ्योरम प्रूव करते हैं। देखिए, थ्योरम 10.1 है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। पहले मैं आपको थ्योरम समझा देता हूं, उसके बाद से प्रूव करेंगे। देखिए, थ्योरम कह रहा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, यानी कि सर्कल के जो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं, मान लेते हैं ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ए बी जो एंगल सबटेंड करेगा पॉइंट ओ पे, यही एंगल सबटेंड करेगा, और सी डी जो एंगल सबटेंड करेगा ओ पे, ये दोनों इक्वल होंगे। बस आपको यही प्रूव करना है। यानी कि अगर इक्वल कॉर्ड हम लेते हैं, इक्वल ए बी और सी डी इक्वल लेते हैं, तो जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर ओ पे, ये दोनों भी इक्वल होंगे। हमें यही
प्रूव करना है, थ्योरम में यही कह रहा है। चलिए अब इसे प्रूव करते हैं। देखिए प्रूफ के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीजें गिवन है उन्हें हम लिख लेंगे। गिवन ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स, सो ए बी इक्वल टू सी डी। हमें गिवन क्या है, ए बी और सी डी क्या है, इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो ए बी और सी डी इक्वल हो जाएंगे, यहाँ से मैं लिख दिया। अब इसके बाद से जो हमें शो करना है वो लिखना है। हमें शो क्या करना है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। क्यों यही एंगल शो करना है, क्योंकि यही एंगल सबटेंड हो रहे हैं ए बी और सी डी से, ठीक है। अब हम प्रूफ शुरू करते हैं। देखिए इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD वी हैव, ट्रायंगल AOB और COD में हमारे पास जो चीजें हैं हम उन्हें लिखने जा रहे हैं। देखिए AO इज इक्वल टू हमारे पास है CO और BO इज इक्वल टू हमारे पास है DO। ये कैसे इक्वल हो रहा है, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियाई रेडियस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, किसी भी सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं वो इक्वल होते हैं। और AO CO BO और DO ये सभी क्या है, ये रेडियस है सर्कल के, ठीक है। तो यहाँ से ये इक्वल हो गए। और देखिए हमारे पास गिवन है AB इक्वल टू CD, तो मैं लिख सकता हूँ AB इज इक्वल टू CD। अब देख सकते हैं आप ट्राइंगल में AB CD के इक्वल है, AO जो है वो आपका CO के इक्वल है, ठीक है। और OB जो है आपका OD के इक्वल है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं लिख दे रहा यहाँ से, देखिए मैंने लिखा ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। ये दोनों कॉन्ग्रुएंस होंगे कैसे, SASSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ CPCT से देखिए मैं लिख सकता हूँ एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक, बाय CPCT। तो हमारा जो प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो चुका है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ हेंस प्रूव्ड। हमें प्रूफ जो करना था वो हमारा प्रूफ हो गया है। मैं आप फिर से एक बार थ्योरम समझा देता हूँ। देखिए थ्योरम है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। यानी कि अगर दो इक्वल कॉर्ड्स आप सर्कल के ले रहे हैं तो उनसे जो सेंटर पे एंगल सबटेंड किया जाएगा वो दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, बस हमें यही शो करना है। सबसे पहले जो गिवन है उसे मैंने लिख दिया, ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स, सो ए बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू सी डी। ये दोनों इक्वल कॉर्ड हैं तो इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया टू। सो हमें शो क्या करना है कि जो एंगल सबटेंड हो रहा है दोनों से वो इक्वल होंगे, यानी कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। अब हम प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ में सबसे पहले इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD वी है, हमारे पास जो है उन्हें मैं लिख दिया। AO जो है CO के इक्वल है, BO जो है DO के इक्वल है। कैसे इक्वल है, रेडियस है, ये सभी रेडियस सर्कल के हमेशा इक्वल होते हैं। अब देखिए AB जो है CD के इक्वल है, ये गिवन है। यहाँ से हम लिख सकते हैं ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, एंड देन by CPCT we can write here angle AOB is equal to angle COD। सो यही हमें प्रूफ करना था और हमारा प्रूफ हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अब अगला थ्योरम देखते हैं। देखिए अगला थ्योरम है 10.2, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। देखिए ये 10.1 का कन्वर्स पार्ट है, यानी कि उसका उल्टा पार्ट है, ठीक है। देखिए पहले मैं आपको थ्योरम समझा देता हूँ। थ्योरम ये कह रहा है कि अगर दो कॉर्ड है सर्कल में, इन दोनों कॉर्ड से, ठीक है, अगर जो एंगल सबटेंड हो रहा है ये एंगल अगर इक्वल हो जाए तो ये कॉर्ड भी इक्वल होंगे। पहले थ्योरम में हमने क्या किया कि अगर कॉर्ड इक्वल होंगे तो एंगल इक्वल होंगे, हमने प्रूव किया। अब इसमें हमें प्रूव करना है कि एंगल इक्वल है, इन दोनों के द्वारा जो सबटेंड किया जा रहा है सेंटर पे एंगल, ये दोनों अगर इक्वल है तो हमें शो करना है कि ये दोनों भी हमें इक्वल शो करना है इस थ्योरम में, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो गिवन है उसे लिख लेंगे। देखिए हमने एक सर्कल कंसीडर कर लिया है, ठीक, ए बी और सी डी दो कॉर्ड इसके कंसीडर कर लिए हैं। इनके थ्रू जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो एंगल ए ओ बी और सी ओ डी है। हमें यही गिवन है कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो मैं लिखा हूं एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, दैट इज एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ये दोनों इक्वल होंगे। तो सो हमें अब शो क्या करना है, ए बी इक्वल टू सी डी, यानी कि दोनों कॉर्ड्स को भी इक्वल शो करना है, यही हमें इक्वल शो करना है। देखिए अब प्रूफ इसका शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD वी हैव, ट्रायंगल AOB और COD में हमारे पास क्या क्या है उसे हम लिखते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले हमारे पास है AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO बाय रेडियस ऑफ सर्कल। ये रेडियाई ऑफ सर्कल,
क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि सर्कल का जो रेडियस होता है वो हमेशा इक्वल होता है, ठीक है? ये रेडियस ऑफ सर्कल हो गया। अब देखिए हमें गिवन है कि जो एंगल सबटेंड हो रहा है ए बी और सी डी से वो दोनों भी इक्वल हैं। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये हमें गिवन है। ठीक, यहां से मैं लिख सकता हूं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। कौन से रूल से लिख रहे हैं? बाई एस ए एस रूल। एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल है, मैंने उससे लिख दिया। अब देखिए दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ए बी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? सी डी के इक्वल हो जाएगा। कैसे? बाई सी पी सी डी। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो यही हमें प्रूव करना था। मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूं। देखिए थ्योरम में ये कह रहा है कि अगर इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, यानी कि दो कॉर्ड हैं ए बी और सी डी, इनसे जो एंगल सबटेंड किया जा रहा है सेंटर पे, ये दोनों अगर इक्वल हो गए तो कॉर्ड भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले जो गिवन है उसे मैंने लिख लिया। गिवन क्या है? एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ डी, ये एंगल सबटेंडेड बाई ए बी और सी डी है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब हमें शो क्या करना है कि दोनों कॉर्ड्स इक्वल होंगे ए बी और सी डी। सो अब हम क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी वी हैव ए ओ सी ओ और बी ओ डी ओ जो होंगे ये रेडियस होंगे तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए एक और चीज गिवन है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये गिवन है। सो यहां से हम एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे तो ए बी जो होगा सी डी के इक्वल हो जाएगा, और यहां से हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।